हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हाल ही में मंडी परिषद का पेपर हुआ था 30 मई 2019 को। सेकेंड शिफ्ट का मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्व पेपर लगभग दिखा रहा हूँ। काफ़ी तौर पर बड़ी मेहनत से मैंने क्वेश्चन प्राप्त किए हैं लोगों से पूछ कर। तो आप लोग के लिए सहायक बनेगा, उम्मीद करता हूँ। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी अगले परीक्षाओं का आपको पूरी योजना बताऊंगा, पूरी तैयारी करवाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी चल रही है, इसलिए लगातार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि हर क्वेश्चन को करने का तरीका आपको पता चल जाए आसान तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया एक पेड़ की छाया का शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर जाने पर उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बदलकर 60 अंश हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई या की लंबाई कितनी है, यही पूछा गया है। तो मान लेते हैं ये हमारी पेड़ थी और यहाँ से लंबाई कुछ थी और यहाँ से कुछ लंबाई थी। फिर यहाँ से 30 मीटर और जाने पर, 10 मीटर और जाने पर, ये 10 मीटर और जाने पर ये उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है बदल कर, ठीक ना। तो इसकी लंबाई तो मैंने बताया था इसका कि सबसे आसान तरीका क्या होगा इसको करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे इसको एक्स मानेंगे। तो एक्स मानेंगे तो ये 60 अंश के अनुसार बताइए कितना हो जाएगा। तो इस कितना हो जाएगा बताइएगा, 30 अंश का कितना हो जाएगा एक्स। तो 60 अंश का √3x हो जाएगा। तो इनके अनुसार ये आया। एक बार पूरा के अनुसार देखा जाए तो इनके अनुसार देखा जाए तो x प्लस 10/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर √3x हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, लगभग 5 आएगा। कितना आएगा, 5। जिसका 5 होना चाहिए था, ठीक है ना। अब ऑप्शन तो पता नहीं, फिर भी क्वेश्चन मैंने मेहनत कर 5 इस प्रकार से क्वेश्चन था। लगभग 90% क्वेश्चन 5 आंसर है, ठीक है ना। मतलब यही क्वेश्चन है, 90% यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर कहा जाए आगे कि ए बी से दुगुना कारीगर अच्छा कर, ये क्वेश्चन एकदम सेम सेम उठाया गया है, ठीक है ना। तो दोनों इन्हें पढ़ाया भी था आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन। तो ए बी से दुगुना कारीगर है तो दोनों मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो उसी काम को अकेले बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो 40 बात है, ए और बी दो व्यक्ति हो गए। एक दुगुना करेगा मतलब एक बार में एक ईटा ढोता है तो कितना ढोएगा, 2। अगर कुल काम देखा जाए तो 2 काम हो जाएगा। तो कुल समय कितना, 1 2 आ जाएगा। अच्छा, कुल काम कितना, 2/3 आएगा, क्योंकि क्षमता कार्य बड़ी क्षमता ये क्या होता है, कुल दिन होता था। यहाँ पर क्षमता इसका 2, इसका 1, तो दोनों मिलाकर 3 बराबर 16। एक का मान कितना आया, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। एक का मान 24। तो बी कितने दिन कर रहा था, 2 दिन में कर रहा था ना। तो एक का मान 24, तो 2 का मतलब 48 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 48 था, ठीक है ना। 48 इसका आंसर सही था। फिर रक्त संबंध से क्वेश्चन आए हुए थे, हमने हमसे कहा क्वेश्चन मुझे पूरा मिल नहीं पाया, तो इसका आंसर वैसे साला था। पतावी लड़के ने, एक अच्छा से लड़का जो काफ़ी अनुभवी और अच्छा भी तेज था, उसने बताया कि सर मैंने इसको सॉल्व किया था, साला आंसर आया था। तो इसका आंसर साला ही आएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देते हैं। एक ऐसे ही आपका दिया हुआ था, आपका क्रमागत रूप से बताया गया था कि आप खाली स्थान पर क्या होना चाहिए। तो चाहे इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो 0.09 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 10.09 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर 10.09 का अंतर करेंगे तो -0.23 आना चाहिए। तो यही आंसर हो जाएगा, -0.23 आंसर इसका होगा, ठीक है। फिर जीके से संबंधित क्वेश्चन आया था, बहुत आसान से पेपर, लेकिन करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसका पता नहीं चला लोगों को, ज़्यादा लोगों को याद भी नहीं रह पाया। तो क्वेश्चन ऐसे थे ही। तो सती प्रथा का अंतर किसकी सहायता से किया गया था, तो बेटी की सहायता से किया गया था। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। थार स्थल में पूरा नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग नाम था, लेकिन ऑप्शन में विकल्प बेटिंग दिया था, तो बेटिंग ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है, तो ये अच्छा क्वेश्चन दिया था, लूनी नदी बहती है थार मरुस्थल में, ठीक है, जो कि गुजरात में बहता है। गुजरात के से लेकर के समुद्र में मिल जाता है, ठीक है। अग्र चवड़क और चवड़ के समूहों का अनुपात कितना होता है, तो जो दांत से संबंधित आ गया था जीव विज्ञान से, जो कि अग्र चवड़ के समूह का अनुपात 2 संबंधित 3 होता है, ठीक है। और भारत के पहले मंत्री बलदेव जी कौन से पद पर बनाए गए थे, कौन से मंत्री बनाए गए थे, तो बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था। इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। काफ़ी ऑप्शन में दिए थे शिक्षा मंत्री वगैरह, तो वो गलत था, ठीक है। पंचायती राज संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में, तो पंचायती राज संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो सब बहुत ही सिंपल, बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, ये तो सबको वैसे रटा हुआ होगा। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आया था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये तो सबको पता है, स्कर्वी होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे, लेकिन सभी क्वेश्चन सिंपल नहीं थे, कुछ हार्ड भी थे, ऐसी बात नहीं है। पोस्ट अच्छा हुआ है, ठीक ना।
तो अटारी का तद्भव शब्द क्या होता है? तो अटारी का तद्भव शब्द अटारी होता है, ठीक है ना। ये सबको पता होता है, मैंने पढ़ाया भी है, सब लगभग पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी सभी पढ़ाए हुए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़ाए नहीं कि कोई आउट आया है। हाँ, करंट अफेयर में एक दो क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही के आए थे जो नहीं पढ़ाए गए, तो वो हो सकता है कि आउट हो, लेकिन बाकी सब के सब सेम थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास मिला होगा कि ये पढ़ाई करने से सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा में जल मिलाने पर उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो जाहिर सी बात है, बेकिंग सोडा में जल मिलाने पर सबसे पहले CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, CO2 लिखा हुआ था, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था सही आंसर इसका। अब कहा AI है एक उच्चारण, यहाँ पे उदाहरण उच्चारण है सही। तो AI कौन सा उच्चारण है? तो कंठ उच्चारण है, ठीक है। कौन सा उच्चारण है? कंठ उच्चारण। फिर 1916 में मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, वो कहाँ हुआ था ये पूछा गया था। तो ये लखनऊ में हुआ था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्रेफाइट मुख्यतः बना होता है, तो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। इसका आंसर ये होगा, ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। कोयला का सबसे अच्छी मात्रा में किस प्रकार का होता है? तो एंथ्रासाइड जो होता है कोयला का सबसे अच्छा। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्रेफाइट मुख्यतः बना होता है, तो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। इसका आंसर ये होगा, ग्रेफाइट किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। कोयला का सबसे अच्छी मात्रा में किस प्रकार का होता है? तो एंथ्रासाइड जो होता है कोयला का सबसे अच्छा मात्रा मतलब प्रकार होता है। ये सब क्वेश्चन काफी तौर पर बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये सब रट जाना एकदम स्वाभाविक सी बात है। अब मैंने पढ़ाया भी था। शिकागो, विवेकानंद जी ने अपना विदेश में पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो पहला उपदेश जो था शिकागो में दिया था, ठीक है ना। शिकागो आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा था ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम किस रंग का होता है? तो कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम किस रंग का होता है? कैल्शियम सफेद रंग का होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कानून कुसुम थी, आंसर, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का नियंत्रण किस की सहायता से किया गया था? तो केनिंग की सहायता से हिंदू विधवा पुनर्विवाह का सहायता नियंत्रण किया गया था। सीता के वनवास जाने के बारे में किस संबंधित पुस्तक कौन सा था? तो सीता के वनवास जाने के बारे में संबंधित पुस्तक रामचरितमानस था। भारत में असली सीमा कितने किलोमीटर है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की असली सीमा है, ठीक है। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे गए थे, आप लोग समझ रहे होंगे। और जहाँ स्वाभाविक सी बात है कि ये सब सबको पता होना चाहिए लगभग। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारक कौन सा गैस नहीं होता है? तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, ठीक ना। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कुछ ऐसे ऐसे ऑप्शन दे जो कि गलत थे, उससे पूछा था कौन सा कारक नहीं है, मतलब कौन सा प्रभाव नहीं डालता, नाइट्रोजन जो है नहीं डालता। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, वो उसके उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय आपके लॉर्ड कर्जन थे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी आप मुझे क्वेश्चन मिला है मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, और आगे भी क्वेश्चन बनाते मिलते ही मैं आपको बताते जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और साथ में मुझसे जुड़कर NTPC की तैयारी, अगले अगले परीक्षाओं की तैयारी करिए हमसे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।